दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भक्ति से सच में चमत्कार कैसे हो जाते हैं? क्या सच में केवल भगवान का नाम लेने से असंभव चीजें संभव हो सकती हैं? क्या एक साधारण इंसान केवल विश्वास की ताकत से अपनी किस्मत बदल सकता है? या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास, पुराण और हजारों वर्षों की परंपरा इस बात की गवाही देती है कि सच्ची भक्ति में ऐसी शक्ति होती है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भक्ति आखिर चमत्कार कैसे करती है और क्यों भगवान हर किसी के सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन सच्चे भक्त के लिए नियम भी बदल देते हैं। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें समझना होगा कि भक्ति होती क्या है। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का मतलब केवल पूजा या आरती करना भी नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और भगवान के प्रति अटूट प्रेम। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। और जब भक्ति सच्ची होती है, तो फिर चमत्कार होना लगभग तय हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि भगवान को पाने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास चाहिए। यह कहानी है एक छोटे से बालक की, जिसका नाम था प्रहलाद। उस समय धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली राजा का शासन था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने वरदान मांगा कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर मरेगा, न बाहर, न धरती पर मरेगा, न आकाश में, न मनुष्य से मरेगा, न पशु से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप लगभग अजेय बन गया। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही भगवान मान लिया। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया, अब से कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। सभी लोग केवल मेरी पूजा करेंगे। जो भी इस आदेश का पालन नहीं करता, उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन उसी महल में एक छोटा सा बालक था, जो हर पल भगवान का नाम लेता था। वह था प्रहलाद। प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह कहता था, मेरे भगवान हर जगह हैं, हर जीव में हैं, हर कण में हैं। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका अपना पुत्र किसी और को भगवान माने। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे ही भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। बस यही बात हिरण्यकश्यप को आग की तरह लग गई। उसने निर्णय लिया, अगर प्रहलाद मेरी पूजा नहीं करेगा, तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा अत्याचार जो इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिला हो। सबसे पहले प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन आश्चर्य, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह गिरते समय भी केवल भगवान का नाम ले रहा था। फिर उसे विष दिया गया, लेकिन विष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर उसे हाथियों के सामने डाल दिया गया,
लेकिन हाथियों ने उसे कुचलने के बजाय उसके सामने सिर झुका दिया। फिर उसे आग में बैठा दिया गया, लेकिन आग भी उसे जला नहीं सकी। हर बार प्रहलाद बच जाता और हर बार हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ जाता। आखिरकार एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान यहां भी हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर उस खंभे पर जोर से प्रहार करता है और तभी उस खंभे से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। महल कांप उठता है, आकाश गरजने लगता है और उस खंभे से प्रकट होते हैं भगवान नृसिंह। न आधा मनुष्य न पूरा पशु, बल्कि दोनों का अद्भुत रूप। भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की चौखट पर ले जाते हैं। न अंदर न बाहर, संध्या के समय, न दिन न रात, अपने घुटनों पर बैठाकर, न धरती न आकाश, और अपने नाखूनों से उसका वध कर देते हैं। न मनुष्य न पशु। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सारे नियम बदल दिए। यह था भक्ति का चमत्कार। लेकिन दोस्तों, यह कहानी केवल प्रहलाद की नहीं है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां भक्ति ने चमत्कार किए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने सभी से सहायता मांगी, लेकिन जब कोई मदद नहीं कर पाया, तब उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा और तभी भगवान ने उसकी लाज बचाई। जब मीराबाई को विष दिया गया तो वह अमृत बन गया। जब हनुमान ने राम नाम लिया तो समुद्र भी उनके रास्ते से हट गया। इन सभी घटनाओं में एक चीज समान थी, अटूट विश्वास। भक्ति का चमत्कार तभी होता है जब इंसान भगवान पर उतना ही भरोसा करता है जितना वह अपनी सांसों पर करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर भक्ति इतनी शक्तिशाली है तो हर किसी के जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते? इसका उत्तर भी बहुत सरल है, क्योंकि हमारी भक्ति अक्सर शर्तों पर आधारित होती है। हम कहते हैं, भगवान अगर मेरा काम कर दो तो मैं आपकी पूजा करूंगा। लेकिन सच्चा भक्त ऐसा नहीं सोचता। सच्चा भक्त कहता है, भगवान चाहे कुछ भी हो, मैं आपका हूं। और जब यह भावना सच्चे मन से पैदा होती है, तब भगवान भी कहते हैं, अब यह भक्त मेरा है। और यहीं से शुरू होते हैं चमत्कार। इसलिए कहा जाता है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान को आना ही पड़ता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो भगवान से सौदेबाजी मत कीजिए, बस सच्चे मन से भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी न कभी, किसी न किसी रूप में भगवान उसका उत्तर जरूर देते हैं। और शायद अगला चमत्कार आपके जीवन में ही होने वाला हो। आज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।